जो खुद सरकार था, जिसके एक बोल पर कई जनपदों की प्रशासन से लेकर सरकारी अमला नतमस्तक होता था, जिसके एक इशारे पर प्रदेश के कई बड़े संस्थानों में हवा का रुख बदल जाती थी, जिसकी तूती पर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही बोलती थी, बल्कि जिसके खौफ का कनेक्शन दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, पंजाब वाया यूपी में इस कदर था कि लोग उसके आगे नतमस्तक होते थे कि जैसे लगता था कि वही सरकार है। लेकिन क्या यह सरकार इतना असरकार कैसे हो सकता है, ये बात समझ से परे है। कभी बसपा, कभी सपा, कभी छोटे दल के सहारे निर्दल विधायक होने का 5 बार से इतिहास बनाने वाले आखिर इस सरकार को ये क्या हो गया? क्या सरकार खौफजदा है वर्तमान की योगी सरकार से, या सरकार वास्तव में बीमार है? मामला जो भी हो, लेकिन बात तो कुछ ना कुछ है। छात्र नेता से बदमाश, बदमाश से माफिया और माफिया से सीधे विधायक बने मुख्तार अंसारी की हनक में आखिर खलल कौन डाल रहा है? जिसके नाम पर हजारों लोग जीते हैं, जिसकी मुट्ठी में कई विधानसभा और लोकसभा सीटों का तापमान चढ़ता और उतरता है, क्या वह सरकार इस समय वास्तव में लाचार और बेबस है, या शासन के खौफ ने उसे इस तरह की लाचारगी दिखाने को मजबूर कर दिया है? सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो सरकार ही जाने। लेकिन उस सरकार की हैसियत कम होते ही वर्तमान सरकार की जो कार्यप्रणाली है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं वह ऐसा एकला सरकार चलाने वालों के प्रति अपनी भ्रिकुटी को ताने बैठी है, जिसका मूल्यांकन लगा पाना जो खुद सरकार था उसके लिए असहज है। मुख्तार अंसारी व्हीलचेयर पर आसीन होकर पंजाब से यूपी के लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में चले और बांदा जेल पहुंच गए। सोशल मीडिया पर मुख्तार को लेकर लोग तरह तरह की बातें लिखकर अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो बहुतेरे उनके लिए भगवान से दुआ की गुजारिश कर रहे हैं। वैसे तो यूपी की योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गों के बनाए गए साम्राज्य को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सरकार भी अदालत के सहारे मुख्तार अंसारी को उनके किए गए आपराधिक कृत्य के बारे में सजा दिलाने की पूरी तैयारी में लगी हुई है। मीडिया भी मामले में 2005 का मऊ दंगा और कृष्णानंद राय हत्याकांड के अलावा अन्य मामलों को यादों के सहारे रोज सुर्खियां बटोरने में लगी है। लोग मुख्तार को लेकर चाहे जितना भी क्यों ना हल्ला कर रहे हो, लेकिन इतना तो तय है कि मुख्तार ने अपने रसूख के बदौलत देश की सियासत में वह स्थान बनाई है, जिसकी बदौलत पंजाब सरकार पर तथा कांग्रेस पर मुख्तार अंसारी को बचाने या उनके पक्ष लेने के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। चाहे पंजाब हो या फिर यूपी, मुख्तार सियासतदारों की सियासत में अपनी सेफ राजनीतिक गेम को हमेशा खेलते हुए नजर आए हैं। लेकिन वर्तमान की योगी सरकार उनके प्रति क्यों नजरें उनके आपराधिक इतिहास के लिए टेढ़ी की हुई है, या इसी बहाने मुख्तार के बढ़ते राजनीतिक कद को छोटा करना चाहती है, समझ से परे है। पक्ष विपक्ष में मुख्तार के समर्थक और विरोधी चाहे जितना बोले, लेकिन मुख्तार अंसारी के राजनीतिक पकड़ के और चुनाव लड़ने के तौर तरीकों के आगे पीछे सभी विपक्षी व सियासतदार बौने साबित हुए हैं। तभी तो मुख्तार अंसारी के मऊ में विधायक बनने के सिलसिले को किसी ने आज तक डिगा नहीं पाया, और 2019 के भाजपा लहर में भी विकास की लंबा इतिहास बनाने के बाद भी पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा न सिर्फ अफजाल अंसारी से हारे, बल्कि वोटों का अंतर इतना था कि सब जनता को दोष देने लगे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.